हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक परवलय है जिसका समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3y प्लस 7 बराबर में 0। इसका हमें शीर्ष और अक्ष ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। अब देखो, एक मानक परवलय उठाते हैं और सारे जो भी जानकारी हमें पूछ रही है उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम परवलय उठा लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay के रूप का। अब ये धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखा जाएगा। अब देखो, इसमें ये वाला परवलय मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पे x की घात तो 2 है और y की घात 1 है। मतलब जो परवलय का अक्ष होगा वो y x होगा क्योंकि y की घात 1 है। तो देखो, पहले तो मैं बना लेता हूँ इसका परवलय का जो चित्र है, इसको ठीक कर देते हैं। ये हमारे पास परवलय का ये पहले तो कार्तीय तल ले लेंगे और उसके बाद ये उसमें परवलय बना देंगे। तो परवलय जो हमने मानक परवलय लिया है उसका शीर्ष जो है मूल बिंदु से जाता हुआ जाएगा और ऊपर की तरफ खुलेगा क्योंकि धनात्मक y अक्ष है। तो इस तरीके से अपने पास ये परवलय का वक्र बन गया। अब उसके बाद देखो, परवलय के अंदर अपने पास नाभि होती है और विपरीत तरफ में नियता होती है। ठीक है। अब ये जो अपने पास परवलय ये बनाया, ये y अक्ष है, इसका अक्ष है। तो नाभि यहाँ पे है तो नाभि के निर्देशांक 0,a रहेंगे। और ठीक इसी तरह जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि रहेगी उतनी ही दूरी पर शीर्ष से नियता रहेगी। तो ये x बराबर y बराबर -a से गुजरेगी और इसमें y निर्देशांक हमेशा निश्चित रहेगा, मतलब नियत रहेगा। x निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। तो नियता का समीकरण हो जाएगा y बराबर में माइनस का a, मतलब y प्लस a बराबर में 0। ठीक इसी तरह यहाँ पे अपने को शीर्ष और अक्ष के बारे में जानकारी देनी थी। अक्ष y अक्ष हो गया और अक्ष का समीकरण होता है y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर में 0। अब चलते हैं सवाल के लिए हल करते हैं। इसमें एक चीज और हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि शीर्ष 0 0 हो गया, इसलिए डायरेक्ट ये हो गया। अगर मान लो कि शीर्ष 0 0 नहीं होता और यहाँ पे शीर्ष हो जाता अल्फा कोमा बीटा, ठीक है जी। लेकिन परवलय का जो मुंह है वो ऊपर की तरह ही खुलता और इसकी अक्ष जो है y अक्ष के समांतर ही कहीं पे होती। तो परवलय का जो समीकरण हो जाता वो इस तरह से हो जाता एक्स स्क्वायर बराबर में 4a और बड़ा वाला y। यहाँ पे बड़े वाले x की जगह तो आ जाएगा x माइनस अल्फा और इस पूरे का वर्ग बराबर में 4a, बड़े वाले y की जगह आ जाएगा छोटा वाला y माइनस में बीटा। इस तरह से समीकरण आ जाता। अब ठीक इसी तरह सवाल में हल करते हैं। सवाल में जो समीकरण दे रखा है उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3y प्लस 7 बराबर में 0। पहले तो क्या करते हैं, ये x के साथ जो भी है इसको पूर्ण वर्ग बना देते हैं। तो इसके लिए देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाओ, उसके बाद देखो पहले से इकाई है, x का जो गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो। आधा देखो -4 का आधा -2, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। देखो 4 जोड़ेंगे घटाएंगे, इससे बढ़िया ये है ना, 7 में से 4 उधार ले लो, 4 यहाँ पे डाल दिया, फिर -3y रहेगा और यहाँ पे प्लस का 3 रहेगा और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये तो पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, x माइनस में 2 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। और देखो इस जो भी बचा है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 3 गुणा में y माइनस में 1। इस तरह से बन गया। अब देखने पर पता लग रहा है कि जो हमने मुख्य अवधारणा में बताया था वैसा ही अपने पास ये परवलय बन गया। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि जो मूल बिंदु है इसका शीर्ष हो गया, तब अपने पास ये वाला परवलय का समीकरण बन गया। लेकिन अल्फा बीटा इसका जो शीर्ष हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास, पहले तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर बराबर में 3 और बड़ा y। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसकी तुलना करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay से इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करने पर देखिए क्या मिलेगा अपने को। पहली चीज तो 4a बराबर में 3 मिल गया, मतलब a का मान तो अपने को 3/4 मिल गया। ठीक है। उसके बाद देखो शीर्ष की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसका शीर्ष निकालने की x माइनस अल्फा को 0 के बराबर कर दिया जाए तो अक्ष निर्देशांक तो अल्फा आ जाएगा। इसी तरह y माइनस बीटा को 0 के बराबर कर दिया जाए तो इसका y निर्देशांक भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि मूल बिंदु पर विस्थापित कर रहे हैं जो भी अपना शीर्ष बिंदु दे रखा है उसको। तो x बराबर 2 मिल गया और इसी तरह y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर में 3 मिल गया। मतलब जो शीर्ष अपना मिल गया किसके बराबर, 2,3 के बराबर। इसी तरह हमारा जो अब क्या निकालना है, अक्ष निकालना है। तो देखो अक्ष, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay आ गया तो उसका अक्ष हो जाएगा x बराबर में 0। लेकिन यहाँ पे अक्ष बदलने वाला है। क्या होने वाला है, देखो जो भी अपने पास बन रहा है
यहाँ पे x बड़ा वाला x जो है वो 0 के बराबर करेंगे। बड़े वाले x की जगह क्या होने वाला है, इसको भी हम लोग ये मान के चलते हैं ये बड़ा वाला x 0 के बराबर हो रहा है, इसमें बड़ा वाला y 0 के बराबर हो रहा है। इसमें बड़ा वाला x 0 के बराबर होगा तो बड़े वाले x की जगह क्या है, x माइनस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास अक्ष का समीकरण। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण हो गया, तो हमें शीर्ष निकालना था, एक तो शीर्ष के निर्देशांक आएंगे 2,3, एक अक्ष निकालना था, अक्ष का समीकरण आ गया x बराबर में 2। ठीक है, यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।